Sorry. हाँ हाँ, नाउ आई हैव। फिर मैं आई विल Uh, डू दैट पार्ट अगेन अगर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सप्लायर्स। देखो, सबसे पहले हमने जब बात की थी ना दैट हाउ हु इज एक्चुअली लिंक्ड, तो हम थोड़ा सा एक वो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से लिंक हो सकता है। देखो, कस्टमर्स इसलिए लिंक होता है बिकॉज कस्टमर्स का वी डिस्कस्ड कि दे वांट मोर वैरायटी, दे वांट लोअर प्राइसेस, दे वांट ओवरऑल, दे वांट अ बेटर प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर इस तरीके से लिंक होते हैं। एम्प्लॉयज, दे गेट वेजेस, दे गेट सैलरीज थ्रू विच वो अपना घर संभाल रहे होते हैं, तो दैट इज हाउ दे आर लिंक टू द बिजनेस। सप्लायर्स क्या होते हैं? सप्लायर्स आर लिंक्ड इन अ वे कि वो दे आर द वंस हु प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स एंड अर्न मनी फ्रॉम द फर्म्स दैट बाय गुड्स फ्रॉम देम। तो वो इस तरीके से लिंक्ड है। अच्छा, गवर्नमेंट कैसे लिंक्ड है? गवर्नमेंट ऐसे लिंक्ड है कि ये फर्म्स इनको वो टैक्सेस भी देती हैं। ये फर्म्स ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी जरूरी है, इसलिए। ठीक है, लोकल कम्युनिटी, these firms can cause air pollution, noise pollution, तो ये negative aspect भी है। These firms can actually help employment and all, तो ये इसलिए provide services, provide goods, तो इसलिए also these firms are important। तो ये आपका this is how stakeholders are made, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि stakeholders हो क्या, हैं क्या। अच्छा जी, when we talk about responsibility to suppliers, तो फर्म का ये बात याद रखो कि इमेज इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन सप्लायर्स, बिकॉज जितनी क्वालिटी गुड आपका सप्लायर आपको देगा, उतना क्वालिटी गुड यू विल इवेंचुअली मेक इट फॉर द कस्टमर्स। ठीक है, इफ देर आर प्रॉब्लम्स विद द सप्लायर, देन एक्चुअली देर वुड बी प्रॉब्लम विद द गुड्स। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड रिलायबल सप्लायर्स जो कि आपको वही प्रोडक्ट दें विच यू एक्चुअली वांट। ठीक है, एंड ये भी होता है कई दफा कि आप यू वांट सप्लायर्स टू गिव यू अ क्रेडिट पीरियड। ये ना हो कि वो बोलें कि हमें प्रॉम्प्टली पैसे देने रेगुलर ऑर्डर्स पे, और आपको थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड जरूरी होता है। अगर आप इस सब चीज को, मतलब सप्लायर से अग्री हो जाता है, तो सप्लायर किस तरीके से आपको हेल्प करता है? सप्लायर लॉयल्टी, दैट मीन्स ही वुडेंट बी गोइंग टू एनी अदर फर्म अदर देन यू। प्रिपेयर्ड टू मीट डेडलाइंस एंड रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल ऑर्डर्स, अगर उससे आपका एक फिक्स है कि भाई आप मुझे वीकली सप्लाई दोगे, सो ही विल एक्चुअली डू दैट। और कभी ऐसा होता है कि कोई आपका अच्छा सीजन लगा हुआ है एंड यू से दैट वी वांट मोर गुड्स दिस टाइम, so what will happen is that they will provide you that special order because you are a good customer। और लास्ट ये होता है, देखो सप्लायर से हमेशा पैसों पे बहुत जरूरी बात होती है, because you want a credit period, you don't often pay them cash, you at least want a month's credit period। तो अगर आपका और उनका रिलेशन अच्छा है, तो इट वुड बी इजी कि वो आपको ये क्रेडिट टर्म्स आराम से ऑफर कर सके। Now what are the responsibilities to employees? एम्प्लॉयज के साथ ये होता है दैट देर आर कुछ कंट्रीज में बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती हैं, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, कि एम्प्लॉयज के लिए कुछ बड़ी सख्त पॉइंट्स होते हैं कि भाई आपने यही लॉज फॉलो करने हैं, और वो बिजनेस के। लेकिन मेन एम्प्लॉयज की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की? ये है दैट दे प्रोवाइड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, हर पॉइंट पे ये ना हो कि जहां से उसने स्टार्ट किया था वो वहीं पे रहे उसकी स्किल। बिजनेस शुड ऑलवेज ट्राई कि उसकी ट्रेनिंग इम्प्रूव करते रहे। सेकंड इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी ये होता है कि वो इस पॉइंट पे खुश रहें कि हमारे पास जॉब है एंड इट्स अ सिक्योर्ड जॉब। ये नहीं होगा कि वन फाइन डे बिजनेस विल टेल मी दैट यू नो मोर नीडेड, थैंक यू, you're fired। No, this is not how it is done। Even if you want to fire me, you have to give me a notice of 2 3 periods or 2 3 months, so that I can find a proper job। ठीक है,
Then other than this, we would like that businesses are at least paid the minimum wage rate और इवन ग्रेटर देन दैट, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज खुश रहें इससे। फिर बेटर वर्किंग कंडीशन हो, डिसीजन मेकिंग में आपको पार्ट लें, और इस तरीके से बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। Now if you're accepting these things, if you're accepting the responsibilities towards the मतलब बिजनेस जो है वो एम्प्लॉयज को फुलफिल कर रहा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आपको एम्प्लॉय लॉयल्टी मिलेगी। एम्प्लॉय लो लेबर टर्नओवर का मतलब ये होगा कि लोग आपके पास से काम छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास से काम सीखा और बोलेंगे बस थैंक यू वी आर लीविंग, नो, दे वुड बी हैप्पी टू वर्क। then it is easier to recruit good staff, more people who like अच्छे जो काबिल लोग होते हैं, experienced, skillful, talented, they would be willing to work with you, ठीक है। फिर एम्प्लॉय क्योंकि वो आपके काम से खुश है, दे वुड कम अप विद points where you could improve your efficiency, customer service, they would be more motivated, तो वो effectively communicate करेंगे, उनकी productivity high होगी। अच्छा, responsibilities towards local community क्या है? अगर आपकी local community की तरफ आप यू वोंट फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज देयर कैन बी ऑपोजिशंस जो आपके मतलब आपके अगेंस्ट हो जाएं, और वो बोलें कि भाई हम इस बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करने देंगे, हम इसके खिलाफ पब्लिसाइज करेंगे, इस तरह का। So it is important that the business be responsible towards the local community. And how can they do that? They should offer secure employment ताकि भाई उनको बताओ कि जॉब जाने के चांसेस कम हो। लोकल सप्लायर्स को मतलब लोकल सप्लायर्स से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदें, सो दैट दे आर लिंक्ड टू यू, और वो आपको आगे जाके हेल्प कर सकें। उसके बाद कोई ट्रैफिक कंजेशन, कोई एयर पोल्यूशन, कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट इस तरीके का ना करें कि आपके अगेंस्ट लोग हो जाएं, ठीक है। अगर आप इस तरीके का करोगे तो बेसिकली आपको लोकल काउंसिल एक्सपैंड करने की परमिशन देंगे, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे आपके बिजनेस ऑपरेशन के। अगर आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट किसी पॉइंट पे चाहिए, तो पीपल वुड बी मोर देन विलिंग टू डू दैट, ठीक है। इस तरीके से यू विल हैव बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द कम्युनिटी, ठीक है। नाउ टेल मी एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस? No, sir. ऑल राइट, परफेक्ट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके पास आ जाता है कि बेसिकली कस्टमर्स, ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इनके हमारे पास रोल्स क्या हैं और इनके राइट्स क्या हैं, ठीक है। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर्स एज आवर स्टेक होल्डर्स, देयर फर्स्ट राइट इज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों कस्टमर्स बोलते हैं हम उनको? क्योंकि वो हमारे गुड्स खरीदते हैं, ठीक है। फिर वो हमें रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं जब वो हमसे गुड्स खरीदते हैं, because of which we actually are able to allow which because of which we are able to function and expand। मतलब अगर ये गुड्स ही नहीं खरीदेंगे, सेल्स नहीं होंगी, तो हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, हम आगे चल ही नहीं सकते। ये इनका रोल है। और इनके राइट क्या है? इनका राइट है दैट वी प्रोवाइड देम गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट लोकल लॉज रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, डिजाइन, परफॉर्मेंस। मतलब जिस तरीके का वादा किया था, जिस तरीके की इनकी डिमांड थी, उस तरीके का इनको प्रोडक्ट मिल रहा है। Second is to be offered replacement, repairs, compensation in the event of failure of the product। मतलब प्रोडक्ट बुरा था, कोई मसला था, डिफॉल्ट था, कुछ वो था, तो यू प्रोवाइड देम रिफंड एंड एक्सचेंज। अब अगर ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉट नेसेसरली लीगली बाइंडिंग, वो क्या है? टू बी ऑनेस्ट, टू पे फॉर गुड्स बॉट और सर्विसेज रिसीव्ड व्हेन रिक्वेस्टेड,
इसका मतलब है कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो ऑनेस्टली वो वाले गुड्स के पैसे दे दें जो उन्होंने खरीदे हैं, कोई गुड्स स्टील ना करें। ये ना हो कि किसी शॉप किसी लोकल मार्केट में जाके खामोशी से कोई गुड चोरी कर लिया। एंड अदर देन दिस दे शुडंट बी मेकिंग फॉल्स क्लेम्स कि भाई हमें गुड जो है वो उसमें ये मसला था, या इट वाज पुअर परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मिंग। एक्चुअली अगर ऐसा नहीं हो तो दे शुडंट डू दैट, दिस इज देयर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, बट इट इज मोर ऑफ अ एथिकल थिंग। ठीक है। द नेक्स्ट इज सप्लायर्स। सप्लायर्स का रोल क्या होता है? टू सप्लायर्स गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे बिजनेस गुड्स बना के अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट द सप्लायर्स डू। उनका राइट क्या होता है? उनका राइट ये है कि भाई उनको जितना जिस टाइम पे बोला गया है उस टाइम पे पेमेंट कर दी जाए। इफ इट्स 1 मंथ, क्रेडिट टर्म जो है आपका 1 मंथ है, तो आप सीधा सीधा 1 मंथ के बाद उसको क्रेडिट दे दो। सेकेंड इज टू बी ट्रीटेड फेयरली बाय द परचेजिंग बिजनेस। जैसे ये कि भाई आप जबरदस्ती उनको फोर्स ना करो दैट यू पे लो प्राइसेस। जब आप ज्यादा कमा रहे हो, एक्चुअली पे देम अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज डिसाइडेड, और उनको फेयरली उनसे मतलब बात की जाए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उनपे? to supply goods and services ordered by the business in the time and condition as laid down by the purchase contract। उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिजनेस को तंग ना करें और उसी टाइम पीरियड में उसको गुड्स प्रोवाइड करें जितने में बात हुई थी, और उसी क्रेडिट टर्म पे। ठीक है, मतलब उसी क्रेडिट टर्म का मतलब है कि अगर बोला है कि आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ, सो दे वेट टिल 1 मंथ। ये ना हो कि एकदम बिजनेस को बोलें दैट यू नीड टू पे अस राइट नाउ। अगर ऐसा होगा तो बिजनेस विल नॉट एक्चुअली बी सक्सेसफुल और इनके रिलेशनशिप बड़े खराब हो रहेंगे। एम्प्लॉइज का रोल क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोवाइड मैनुअल एंड अदर लेबर सर्विसेज, बेसिकली ऑल योर लेबर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, in terms of talent, in terms of experience, in terms of education। एम्प्लॉइज वो सब यूज करके आपके गुड्स और सर्विसेज बनाने में आपको फायदा पहुंचाते हैं, डिसीजन मेकिंग में फायदा पहुंचाते हैं। इनके राइट्स क्या हैं? दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद द मिनिमम लिमिट्स, दैट मीन कि इनको एटलीस्ट मिनिमम वेज रेट दी जाए, उससे कम नहीं। उसके अलावा जिस तरह से इनको पैसे देने की बात हुई है, बी इट वीकली, बी इट मंथली, बी इट पर डे, आप उस तरीके से उनको पैसे दो। ठीक है, अगर वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको फुल राइट है कि वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करें। और बेसिकली ऑल दोज थिंग्स कि उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, उनका ओवरऑल सेटअप अच्छा हो, ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयज राइट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एम्प्लॉयज की? कि वो भी ऑनेस्ट हो, वो अपनी जॉब को सीरियसली करें, मोटिवेटेड रहें। ठीक है, एथिकल कोड्स को फॉलो करें, मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करें, एंड दे मीट द कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। वॉट एवर वॉज रिटन इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दे शुड फॉलो दैट, उससे अगेंस्ट ना जाए। देन व्हेन वी टॉक अबाउट लोकल कम्युनिटी, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, sir. नहीं सर। All right. So I think meeting will end in 8 minutes. Then we'll rejoin. I'll try to make sure ये वाला table complete हो जाए। ठीक है। We were on local community. Local community का role क्या है? They provide local services and infrastructure to the business to allow it to operate, प्रोड्यूस एंड सेल विद इन द लीगल लिमिट्स। अब लोकल कम्युनिटी में ये सबको इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब काउंसिल को भी, गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी। सो अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस वी आर इंक्लूडिंग एवरीवन इन लोकल कम्युनिटी। तो इनका काम होता है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर दें, हम सप्लायर भी बन जाए। ठीक है, ये इनका रोल है। और इनके ऊपर मतलब इनके राइट्स क्या हैं? इनके राइट्स ये हैं टू बी कंसल्टेड अबाउट मेजर चेंजेस दैट इफेक्टेड। अगर आप बोलो कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं एज अ बिजनेस, तो पहले आप भाई हमसे पूछोगे
कि इस जगह पे आप एक्सपैंड कर भी सकते हो या नहीं, यू माइट कॉज सम ट्रैफिक कंजेशन और एक्स्ट्रा समथिंग दैट कैन बी बैड। दूसरा ये नॉट टू सर, हैव द जी सॉरी टू इंटरप्ट, बट लोकल कम्युनिटी के रोल्स क्या? लोकल कम्युनिटी का रोल ये है दैट दे प्रोवाइड लोकल सर्विसेज। लोकल सर्विसेज बेटा क्या हो सकते हैं, जैसे सप्लायर है ना, आई टोल्ड यू एवरीवन दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस इटसेल्फ इज पार्ट ऑफ लोकल कम्युनिटी। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ सप्लायर तो एक इनके पास था, लेकिन आई देयर कैन बी अदर पीपल हु आर विलिंग टू सप्लाई, तो लोकल कम्युनिटी जो है दे कैन बी द प्रोवाइडर ऑफ लोकल सर्विसेज। कोई छोटे मोटे काम इनको पड़ जाए एज अ बिजनेस, भाई जैसे ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो वो आप बोल दो कि लाइक मैं फॉर एग्जांपल, इफ आई से कि वो, आई टेल यू जैसे ओके, टेक्सटाइल वाले हैं, टेक्सटाइल वालों को बोलो कि मुझे एक बहुत छोटा सा ऑर्डर है वो सप्लाई कराना है, तो लोकल कम्युनिटी का एक रिक्शे वाला कैन बी प्रोवाइडिंग दैट लोकल सर्विस। ऑल राइट, एक सुजुकी वाला कैन बी प्रोवाइडिंग दैट लोकल सर्विस। सो दिस इज व्हाट लोकल सर्विसेज। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कई दफा भी इवन इंक्लूड द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट वाले लोग इनटू द लोकल कम्युनिटी। ये कम्युनिटी एज अ होल है, मतलब अपार्ट फ्रॉम बिजनेस जितने भी लोग हैं वो इस लोकल कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बिजनेस को जिस तरह भी हेल्प कर सकें। भाई वो अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, रोड रेलवे इसमें बनाने में, तो बिजनेस के लिए तो ये हेल्पफुल है ना। दैट इज द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटी। ठीक है, क्लियर ऑन दिस नाउ? ओके, थैंक, यस सर। ओके, अब इनके लिए क्या होना चाहिए कि भाई पहले बिजनेस इनसे कंसल्ट करे कि अगर हम ये नया कुछ करना चाह रहे हैं तो आपको तो मसला नहीं है, बिकॉज दे आर द वंस हु विल बी इफेक्टेड द मोस्ट। और सेकंड इज के आप नॉट टू हैव द कम्युनिटीज लाइफ बैडली अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्टिविटीज। ये देखो, ये हम यूजुअली जो बिजनेस इन्वायरमेंट और सोसाइटी को भूल के काम करता है ना, कोई एयर पोल्यूशन कर रहा है, कोई वॉट वो नॉइज पोल्यूशन कर रहा है, वेस्ट प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहा, कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स बना रहा है, ऑल दिस कैन बी हार्मफुल फॉर द लोकल कम्युनिटी। सो बिजनेस हैव टू बी केयरफुल कि इन चीजों का ख्याल रखें। ठीक है, अब व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट के इनके क्या इनका अपना वो क्या होना चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये बिजनेस के साथ कोऑपरेट करें, जितना उनको हेल्प कर सकते हैं उनको हेल्प करें। कोई बिजनेस की रीजनेबल रिक्वेस्ट हो, जैसे भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ बिजनेस को चाहिए जो कि अनस्किल्ड हो या स्किल्ड हो, तो वो करें। कोई वेस्ट डिस्पोजल में बिजनेस की हेल्प कर सकें तो दे शुड बी देयर टू हेल्प द बिजनेस। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, दैट इज गवर्नमेंट। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे आर द वंस हु पास द लॉ। अगर आप लॉ आपके फेवर में जाता है सो यू वुड बी वेरी मच विलिंग टू वर्क, लेकिन अगर लॉज आर अगेंस्ट द बिजनेस देन देयर कैन बी प्रॉब्लम्स कि भाई विच कैन रिस्ट्रेन द बिजनेस फ्रॉम डूइंग समथिंग गुड या समथिंग बिग। ठीक है, सेकंड इज ये आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करता है, तो अगर आपका कोई बिजनेस जो है वो इलीगल जा रहा है, कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बना रहा है, कुछ मसला कर रहा है, सो दे आर द वंस हु विल स्टॉप यू। दिस इज द रोल ऑफ द बिजनेस, दिस इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एंड लास्टली द गवर्नमेंट इज द वन हु प्रोवाइड्स यू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये होती है जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं तो ठीक है, वरना वी विल बी स्टडीइंग देम ओवर हियर टू, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, इन्फ्लेशन कम हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, तो इस वजह से दे ट्राई टू प्रोवाइड दिस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑन विच आप अपना काम चलाते रहते हो। नाउ इनकी क्या what is the responsibility, what is their rights? Their rights are that businesses have the duty
टू गवर्नमेंट टू मीट ऑल लीगल कंस्ट्रेंट, बिजनेस कोई इनके अगेंस्ट ना जाए, जो भी लीगल बातें की हुई है, ठीक है, कोई इलीगल गुड्स ना बनाए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि बिजनेस इनको टैक्स दे। देखो गवर्नमेंट सर्वाइव्स ऑन टैक्सेस, अगर बिजनेस इनको टैक्स नहीं देगा, बिजनेस टैक्स एवेट करेगा, बिजनेस टैक्स चोरी करेगा, तो गवर्नमेंट विल सफर एंड इवेंचुअली द एंटायर कंट्री विल सफर। This is why we put a lot of stress on the fact that every local business should provide taxes to the government. ठीक है। अब लास्टली गवर्नमेंट के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भाई वो बिजनेस बट को। सर अगर गवर्नमेंट मतलब यूजुअली, सॉरी जी जी सॉरी पूछो। सर दैट आई एम इंटरप्टिंग यू, नो अगर नो। गवर्नमेंट पाकिस्तान जैसी हो हम्म। और यूजुअली टेक्स टेक्स टू फ्रॉम एवरीवन, तो डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग? Okay, the first thing is, Maha, when we talk about taxes and when you're talking about Pakistan in specific, तो अ, ये ले लेना सोनू। When we talk about government and when we talk about Pakistan in specific, so what we should be clear about is कि हम लोगों का ना टैक्स सिस्टम सही नहीं है। तो आपने जो बोला वो बात इसलिए सही है क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स सिस्टम उनको पता ही नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ लोकल फर्म्स विच आर नॉट प्रोवाइडिंग टैक्सेस, और वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही? क्योंकि करप्शन है। वो छोटे मोटे उससे भाग जाते हैं, दे प्रोवाइड मनी टू द पीपल एंड दे रन अवे फ्रॉम दैट। फिर आप उनको किस तरीके से पकड़ोगे, किस तरीके से पूछोगे? और सेकेंडली यही है कि क्योंकि इतनी करप्शन है, सो पीपल आर नॉट अवेयर कि ये हमारे टैक्सेस अच्छाई में भी जा रहे हैं या बुराई में जा रहे हैं। दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से हम टैक्स नहीं देते, या गवर्नमेंट हमें एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर रही होती है। इस वजह से एक कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती जिसमें आप बोलोगे कि भाई वी आर विलिंग टू प्रोवाइड प्रॉपर टैक्सेस, बट इन रिटर्न उस टैक्सेस का हमें फायदा भी तो पहुंचाओ। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे यूके हो गई, यूएस हो गई, उनका एडवांटेज ये है कि अगर वो टैक्सेस लेते हैं तो वहां की एजुकेशन फ्री होती